एक बड़े शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपनी दौड़ में लगा था। उसी भीड़ में एक लड़की थी राधा, जो अपनी मेहनत से जिंदगी चला रही थी। घर पर बीमार माँ उसका इंतजार करती थी। हर दिन की कमाई बस 2 वक्त की रोटी के लिए काफी होती थी। आज उसकी रफ्तार सिर्फ जिंदगी नहीं, किसी की सांसों के लिए दौड़ रही थी। हर सेकंड मौत और जिंदगी के बीच की दूरी कम हो रही थी। उधर कोई था जिसे ना सड़क की परवाह थी, ना किसी की जान की। और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। एक टक्कर ने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उसे अपनी चोट का एहसास भी नहीं था, बस उस बुजुर्ग की सांसें बचानी थीं। गलती उसकी थी, लेकिन आवाज ऊंची उसकी ही थी। राधा की आंखों में अब डर नहीं, आग थी। अंधा कौन है? ये इससे साफ दिख रहा है। उसने पहली बार किसी गरीब से ऐसी हिम्मत देखी थी। तुम जैसे लोगों की वजह से ही सड़कें खराब होती हैं। राधा अब झुकने वाली नहीं थी। अगर हम ना हो तो तुम जैसे लोग एक कदम भी नहीं चल सकते। उसका घमंड पहली बार हिल चुका था। पहले इंसान बनना सीखो, फिर अमीर बनना। उस पल अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। पहले इंसान बनना सीखो, ये शब्द उसके दिल में गूंजने लगे। उस दिन के बाद वो चेहरा उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। और उसी बेचैनी में एक नया अर्जुन जन्म ले रहा था। और वहां उसने उसे फिर देखा, लेकिन इस बार एक नई पहचान में। कुछ दिनों बाद किस्मत उसे एक नई जगह ले आई। वो सिर्फ रिक्शा चलाने वाली नहीं थी, वो उससे कहीं ज्यादा थी। इस बार वो गुस्से में नहीं, एक सवाल लेकर उसके पास आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, क्या रही? मैं वही कर रही हूँ जो तुम्हें करना चाहिए था, लोगों की मदद। इस बार अर्जुन के पास कहने को कुछ नहीं था। अब उसके अंदर घमंड नहीं, सम्मान जाग रहा था। और उसी पल उसने बदलने का फैसला कर लिया। पहली बार
अर्जुन ने किसी के साथ बैठ में धीरे धीरे उसके अंदर का इंसान बाहर आने लगा था। तो अगला शब्द है पेंसिल को ऐसे पक दो। हाँ, सही है। बिना कुछ कहे दोनों के बीच समझ बनने लगी थी। और उस खामोश पल में एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। हर बच्चे में असीमित संभावनाएं हैं। अरे वाह, ये चित्रकला बहुत अच्छी है। तो देखो, इस चित्र में हमें क्या दिखाई देता है? ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। और उस एक छूने में दिलों की दूरी कम होने लगी थी। और अब राधा के दिल में भी कुछ हलचल होने लगी थी। अब वो उसे सिर्फ देख नहीं रहा था, महसूस करने लगा था। ज्ञान की इस खामोश तलाश में कुछ रिश्ते अल्फाजों से नहीं, निगाहों से बनते हैं। इंतजार करना आसान नहीं था, खासकर जब हर गुजरता लम्हा इतना कीमती लगे। वो आ रही थी और मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। और जब वो सामने आई तो शब्द जैसे कहीं खो गए। राधा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनकर राधा के दिल में तूफान उठ गया। हम दोनों की दुनिया अलग है अर्जुन। तुम अमीर हो, मैं गरीब। लेकिन अर्जुन के लिए ये फर्क अब मायने नहीं रखता था। दिल की दुनिया में कोई अमीर गरीब नहीं होता। लेकिन राधा के लिए ये सच इतना आसान नहीं था। कभी कभी दिल चाहकर भी साथ नहीं दे पाता। और कभी कभी प्यार का मतलब दूर जाना होता है। और उस दिन अर्जुन ने पहली बार किसी को खोने का दर्द महसूस किया। उस रात अर्जुन ने सिर्फ उसे नहीं, खुद को भी देखा। और उसी पल उसने फैसला कर लिया कि अब वो बदलेगा। अब वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, कुछ करने के लिए उठ खड़ा हुआ था। अगले ही दिन अर्जुन ने अपनी नई शुरुआत कर दी। इस बार वो दिखाने नहीं, सच में मदद करने आया था। और अब उसके बदलने का असर साफ दिखने लगा था। कुछ समय बाद राधा फिर उसी जगह लौटी। और जो उसने देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। अब वो बदल चुका था और ये बदलाव राधा के दिल तक पहुंच गया था। और फिर उनकी नजरें एक बार फिर मिली। उनकी आंखों में एक खामोश गुफ्तागू थी। इन पुरानी दीवारों के बीच एक नए काल का वादा। अब उनके बीच सिर्फ नजरें नहीं, दिल बात कर रहे थे। मैं वापस आ गया हूं, लेकिन इस बार एक इंसान बनकर। राधा की आंखों में अब सवाल नहीं, जवाब था। और इस बार उनके बीच दूरी नहीं,
एक नई शुरुआत थी।